नमस्कार दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं अपनी एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी आज सास और बहू की है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। आई होप कि रोज़ की कहानी की तरह आपको आज मेरी ये वाली कहानी भी पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। नेहा फटाफट पोछा लेकर बाहर निकली ही थी कि सास मालती जी ने आकर उसे रोक दिया। सास का नाम मालती और नेहा का नाम बहू। अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही हो? देख नहीं रही कितनी तेज धूप हो रही है? उनकी बात सुनते ही नेहा रुक गई और उनसे बोली, मम्मी जी, आज तक तो रमा दीदी काम करने नहीं आई हैं। सॉरी, आज तो रमा दीदी काम करने नहीं आई हैं, इसलिए साफ सफाई तो हमें ही करनी पड़ेगी। घर में तो मैंने पोछा लगा दिया है, पर उस बाहर का पोछा रह गया है। अरे, तो इतना कितना बड़ा पोर्च है हमारे घर का। हमारे सास ने कहा, तो इतना बड़ा पोर्शन थोड़ी ना हमारे घर का, छोटा सा ही तो है, तू रहने दे। पर मम्मी जी, जब पूरे घर में पोछा लग चुका है तो बाहर भी लगा ही देती हूँ। अरे बहू, तो कितनी सुंदर है, इतनी गोरी है, कहीं तुझे नजर लग गई तो? ये सास ने कहा, सास माती ने। अरे मेरी बहू को नजर लगी ये तो मैं देख ही नहीं सकती। कुछ नहीं होता, एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब मालती जी ने इतनी बार कहा तो नेहा पोछा वापस रख कर आ गई। अभी हाथ धोकर हॉल में आई ही थी कि मालती जी ने कहा, अच्छा बहू, मैं मायके होकर आ रही हूँ। तेरे मामा ससुर कितने दिनों से बुला रहे हैं। तेरी शादी के बाद तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। आज संडे है तो सब लोग घर पर ही मिल जाएंगे। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। तब तक तो समीर भी टूर से वापस आ जाएगा। उसकी ट्रेन भी तो शाम की ही है। तू जाकर आराम कर। उसकी बात सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। मालती जी थोड़ी देर में घर से रवाना हो गई और नेहा रसोई का काम निपटाकर अंदर कमरे में आ गई। तभी बाहर बरामदे में कुछ गिरने की आवाज आई। वो उठकर बाहर आई तो देखा कि एक छोटा गमला नीचे गिरकर टूट गया था। आस पड़ोस के बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखकर बाहर खेल रहे बच्चे तो भाग गए, पर उसे समझ में आ गया कि बच्चों के खेलने के कारण ही वो गमला नीचे गिरकर टूटा है। वो बाहर टूटे हुए गमले और पौधे को उठाकर वहां पर सफाई करने लगी। आस पड़ोस की आती जाती औरतें उसे देख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी पड़ोस में रहने वाली मालती जी की सहेली, उसकी सास की सहेली सुधा वहां आ गई। उसे देखकर बोली, अरे बहू, आज तुम यहाँ सफाई कर रही हो? उन्हें देखकर नेहा ने नमस्ते किया और कहा, हाँ आंटी जी, वो बच्चे खेल रहे थे ना, तो शायद उनकी बॉल लगने से गमला टूट गया, बस उसी को साफ कर रही थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतनी धूप में तुम कहाँ बाहर आ गई, वरना तुम तो कभी बाहर का काम करना पसंद नहीं करती हो और घर में ही बेचारी बनकर बैठी रहती हो। मालती जी सारा काम करती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मालती जी से सारा काम करवाती हो। यह सुनकर नेहा दंग रह गई। पर आंटी जी, घर की साफ सफाई के लिए तो रमा दीदी आती हैं, रमा दीदी उनकी मेड, और बाकी रसोई का सारा काम मैं करती हूँ। मम्मी जी से तो मैं ज्यादा कोई काम नहीं करवाती। रहने दे बहू, एक महीने में ही तूने इतने गुल खिला दिए कि तेरी कहानी तो सारे अड़ोस पड़ोस में मशहूर है। अरे रमा को तो इसलिए लगा रखा है, रमा काम वाली, कि मालती जी ने तुझे बाहर बरामदे में का काम करने में जोर आता है। इतना सा तो बरामदा है तुम्हारा, फिर भी बहाना करती हो तुम कि मुझे नजर लग जाएगी। यहाँ तक कि एक गिलास पानी उठाने में भी तेरी कलाई मुड़ जाती है। अरे, इतनी क्या नाजुक बनना कि अपनी सास को परेशान कर रही है। बेचारी मालती की तो किस्मत ही खराब है जो वो तुझे झेल रही है। अगर मेरी बहू ऐसा करे ना तो अच्छे से सबक सिखा दूं उसे। सुधा जी मुंह बिगड़ाते हुए बोली, लेकिन आंटी जी, आपसे ये किसने कहा? नेहा ने उनसे कहा। अब मालती का पति तो है नहीं, मालती नेहा की सास, मालती का पति तो है नहीं, बेटा भी बहू की सुंदरता के जाल में फंस चुका है, तो बेचारी अपने मन की बातें हमसे ही बोल लेती है। घोर कलयुग है, ऐसा कहकर मुंह फेर कर वो वहां से निकल गई। पर नेहा हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद इसलिए आस पड़ोस की औरतें उसे इस तरह से घूरे जा रही थी,
नेहा की समीर के साथ शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। नेहा दिखने में काफी सुंदर और पढ़ी लिखी थी। वो समीर के दोस्त की बहन थी। समीर और नेहा का भाई मनन एक ही ऑफिस में काम करते थे। उसका उसके घर आना जाना था। वहीं उसने नेहा को देखा था। उसे नेहा बहुत पसंद आई थी। जब समीर की शादी की बात चली तो समीर ने मालती जी को नेहा के बारे में बताया और साथ ही साथ यह भी बताया कि वो लोग एक ही बिरादरी के हैं। जब मालती जी नेहा के घर रिश्ता लेकर गईं तो उनके घर की स्थिति देखकर खुश नहीं थी। कहाँ समीर का परिवार उच्च मध्यम वर्गीय था और कहाँ नेहा का परिवार मध्यम वर्गीय। दोनों की आर्थिक स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क था। मालती जी को पूरी उम्मीद थी कि नेहा का परिवार उनके मन मुताबिक दहेज नहीं दे पाएगा, इसलिए एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन समीर की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। समीर नेहा का पति, मालती जी का बेटा, और आखिर शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ी। खैर, अभी 1 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। मालती जी यूं कभी नेहा को परेशान नहीं करती थी, लेकिन वो बाहर आस पड़ोसियों को ये सब बातें बोल रही थी, इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं था। अब अड़ोस पड़ोसियों को बोल रही थी तो जाहिर सी बात है कि रिश्तेदारों को भी तो बोलती होंगी। खैर, नेहा ने ठान लिया था कि अब मालती जी आएंगी तो वो इस बारे में उनसे बात जरूर करेगी। शाम को जब मालती जी घर पर आई तब तक समीर भी घर पर आ चुका था। समीर नेहा का पति, मालती जी का बेटा। इस बारे में नेहा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था अपने पति समीर को। उन्हें देखकर समीर ने पूछा, अरे वाह मम्मी, आज तो मायके जाकर आप खून खुशी के मारे दुगना हो गया होगा आपका। तो उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, पर मायके जाने की खुशी तो सारी दुनिया की खुशियों से अलग है। कितना कुछ मन में दबा होता है, वो सब कुछ बोलने में आ जाता है। मालती जी सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ ये तो है, आखिरकार औरतें मायके जाती ही क्यों हैं, अपने ससुराल की बातें करने। समीर हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मालती जी भी हंस पड़ी। फिर वो नेहा से बोली, अरे बहू, जरा एक गिलास पानी तो पिला देना। लेकिन नेहा सोफे से टस से मस नहीं हुई। यह देखकर समीर ने कहा, नेहा, मम्मी कुछ कह रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसकी बात सुनकर नेहा ने कहा, सुनाई तो दिया था समीर, लेकिन क्या करूं, एक गिलास पानी उठाने में कहीं मेरी कलाई मुड़ गई तो? तुम्हें पता है ना कि मेरी कलाई कितनी नाजुक है। ये सुनकर समीर हैरानी से नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा, ये तुम क्या बोल रही हो? समीर ने नेहा को बोला कि ये तुम क्या बोल रही हो? समीर, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये तो मम्मी जी सबको कहती हैं कि मेरी कलाई इतनी नाजुक है कि मैं एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती, कहीं मुझे नजर न लग जाए। इस कारण तो मैं घर के बाहर भी साफ सफाई नहीं करने जाती, है ना मम्मी जी? यह सुनकर मालती जी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वही समीर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मम्मी जी, आखिर क्या मजा आता है आपको मेरी इस तरह से बुराई करने में? मैं तो जबरदस्ती आपके घर की बहू बनकर नहीं आई थी ना, ऐसा नेहा ने अपनी सास से कहा। आप खुद मुझे लेकर आई थी, फिर बिना सिर पैर की बातें क्यों? उसकी बातों का मालती के पास कोई जवाब नहीं था। यह देखकर समीर ने कहा, मम्मी, माना कि नेहा मेरी पसंद थी, मेरी जिद के कारण वो आपकी बहू बनी, लेकिन है तो अब आपके घर की बहू ही ना। मुझे तो लगा था कि आपने उसे अपना लिया, लेकिन आप तो हमारे पीठ पीछे लोगों से इस तरह की बातें कर रही हो। खुद को बेचारी साबित करने से आपको क्या मिल जाएगा? आखिर समीर के पूछने पर मालती बिखर पड़ी, मतलब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। नेहा की सास को, मालती को, यह मुझे पसंद नहीं है। माना कि सुंदर है, पर ऐसी सुंदरता का क्या करूं? क्या लेकर आई है ये अपने मायके से? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गई। तूने रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में, मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दी, ऐसा मालती ने नेहा से कहा। यह सुनकर एक पल के लिए समीर और नेहा दोनों चुप रह गए। फिर समीर ने कहा, मम्मी, सिर्फ इस कारण कि आपकी बहू दहेज लेकर नहीं आई, वो आपको पसंद नहीं है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे घर में क्या कमी है जो आप बहू के परिवार से उम्मीद करती हो? पापा सब कुछ तो छोड़ कर गए हैं आपके पास, और मैं भी ठीक ठाक कमा लेता हूँ।
सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आपने अपने मन में एक गांठ बांध ली कि मुझे मेरी बहू पसंद नहीं, और इस कारण आप अपने रिश्तों को बिगाड़ रही हो। मम्मी, लोगों का कुछ नहीं जा रहा है। वो तो हमारे घर की बातें सुन सुनकर सिर्फ आपसे हमदर्दी जताते होंगे और फिर आपके पीठ पीछे हम पर हंसते होंगे। आखिर क्या कर रही हो आप ये सुनकर मालती जी चुप रही। तब समीर ने कहा, मम्मी, मेरे लिए आप और नेहा दोनों ज़रूरी हो। कम से कम मेरे लिए कुआं मत खोदिए। हम तीनों लोगों का ही तो परिवार है, हंसी खुशी से रह सकते हैं ना। मैं आप दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ पाऊंगा। कहकर समीर अपने कमरे में चला गया। नेहा ने भी कुछ नहीं कहा। वो भी समीर के पीछे पीछे कमरे में चली गई। मालती जी काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। आखिर समीर कह तो सही रहा था। यूँ पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बेचारी बनकर वो अपने ही परिवार का मजाक उड़ा रही थी, पर उन्होंने अपने किए के लिए माफ़ी तो नहीं मांगी। कुछ दिन तक घर का माहौल बहुत बेझील सा रहा, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। मालती जी ने उसके बाद कभी अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारों में नेहा के बारे में कोई बात नहीं की, या यूँ कहें कि उसकी बुराई नहीं की। और उसके बाद परिवार का जो माहौल था वो हंसी खुशी रहने लगा। मालती जी को समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सुषमा राणा को इजाज़त दीजिए।